हेलो। हम सभी का अपने चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत करते हैं बच्चों। आज बच्चों मैंने एक नया टॉपिक लिया है जिसका बच्चों नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में बच्चों कहेंगे इसको हम प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके इसलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ना चाहेंगे, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, इसीलिए हम दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। उससे उम्मीद है किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। बच्चों ये वास्तव में है क्या? अगर बच्चों हमें प्रकाश के अपवर्तन को समझना है और परावर्तन को समझना है तो पहले हम परावर्तन वाली घटना को याद करें। आप लोगों ने देखा होगा कि परावर्तन में बच्चों जो लाइट थी बच्चों किसी भी शाइनी और पॉलिश सरफेस पर जब गिरी तो वो उसी मीडियम में रिटर्न हुई, तो ये घटना रिफ्लेक्शन कहलाई। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। देखो, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के होने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? ट्रांसपेरेंट मीडियम। और रिफ्लेक्शन के लिए आपको चाहिए ओपेक मीडियम। तो बच्चों यहाँ पर बस यही डिफरेंस है बच्चों कि रिफ्लेक्शन फिनोमेना के हैपन होने के लिए, यानी कि जो परावर्तन की घटना है उसके होने के लिए आपको चाहिए ओपेक मीडियम यानी अपारदर्शी माध्यम चाहिए, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के होने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी कि पारदर्शी मीडियम चाहिए। बच्चों आपको बताया गया होगा कि जो मीडियम होते हैं तीन टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ वेलोसिटी, यानी प्रकाश की गति के हिसाब से माध्यम तीन टाइप के होते हैं बच्चों। एक होता है बच्चों ओपेक, एक होता है बच्चों ट्रांसलूसेंट, और एक होता है बच्चों ट्रांसपेरेंट। ओपेक को इंग्लिश में बच्चों कहते हैं अपारदर्शी, ट्रांसलूसेंट को कहते हैं पारभासक, उसको कहते हैं अपारदर्शी। अब बच्चों ओपेक क्या है? जैसे कि अगर हम एक लकड़ी ले लें या एक ईंटा ले लें बच्चों, तो जिससे लाइट एक ओर से दूसरी ओर क्रॉस नहीं कर पाए उन्हें ओपेक कहोगे। ट्रांसलूसेंट क्या है? जिन मीडियम से लाइट एक ओर से दूसरी ओर थोड़ा थोड़ा जाए उसे कहोगे ट्रांसलूसेंट। जैसे कि आप एक कागज ले बच्चों, उसमें तेल लगा दी तो उसे आपको हल्का हल्का दिखता है, दूसरी साइड दिखता कि नहीं दिखता है, तो उसे तुम ट्रांसलूसेंट कहोगे। और ट्रांसपेरेंट क्या है? कि ऐसे मीडियम जिनसे लाइट जो है बच्चों वो एक साइड से होती हुई दूसरे साइड पूरी की पूरी क्रॉस करती है, उसे कहते हो ट्रांसपेरेंट। तो बच्चों यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन के होने के लिए घटना कौन सा मीडियम चाहिए बच्चों? ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। इसमें कहा क्या गया? When any light ray passes from one transparent medium to another transparent medium, its path remains no longer straight. This phenomena is called refraction of light. मतलब कि जब भी कभी मीडियम का, कभी लाइट का ट्रेवलिंग मीडियम चेंज होगा, लाइट जिस मीडियम में चल रही थी अब वो उस मीडियम में नहीं चल रही है, वो किसी दूसरे मीडियम में, किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में चलने लगी, तो होगा क्या कि उसका जो पाथ होगा, उसका जो रास्ता होगा, वो जिस स्ट्रेट लाइन पे चल रही थी अब वो उस पर नहीं चलेगी, उसका वो पाथ बदल जाएगा बच्चों। इस घटना को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मीडियम बच्चों चेंज होगा, मैंने अनदर और वन का क्या नाम लिया, मैंने यहाँ पर अलग मीडियम की बात क्यों की? यानी सीधी सी बात है क्योंकि डेंसिटी में डिफरेंस होगा, उनके घनत्वों में अंतर होगा, और जब डेंसिटी में डिफरेंस होगा बच्चों तो लाइट की वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी बच्चों। तो अगर बेटा लाइट जो है वो किसी रेयर मीडियम से किसी डेंसर में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी बच्चों घट जाएगी। रेयर को कहते हैं बच्चों, हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? विरल माध्यम। क्या कहते हैं बच्चों? विरल माध्यम। और इसको बच्चों कहते हैं सघन माध्यम। क्योंकि अगर बात की जाए कि मीडियम जो होते हैं बच्चों वो डेंसिटी के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहेंगे दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। यानी ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं उन्हें तुम रेयर मीडियम कहोगे, और ऐसा मीडियम जिनके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं उन्हें तुम डेंसर मीडियम कहोगे। जैसे कि अगर हम ग्लास की बात करें, अगर हम एयर की बात करें,
तो एयर के कंपेरिजन में ग्लास सॉलिड है कि नहीं, तो सॉलिड डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो सीधी सी बात है वो डेंसर होगा। अगर हम एयर की बात करें तो एयर की डेंसिटी वैसे भी सबसे कम होती है, तो वो रेयरर हो जाएगा। लेकिन अगर हम एयर और लिक्विड का कंपेरिजन करें तो लिक्विड यहाँ पर डेंसर होगा, एयर रेयरर होगा। अगर हम लिक्विड और ग्लास की बात करें तो ग्लास यहाँ पर डेंसर होगा और लिक्विड यहाँ पर रेयरर होगा। क्योंकि यार आपने पढ़ा होगा कि जो मैटर है, मैटर की स्टेट पढ़ी होंगी, तो स्टेट ऑफ मैटर है कि नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस, सबसे शुरुआत में यही पढ़ाया जाता था। अब मान लो दो स्टेट और पढ़ी, एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और एक बच्चों क्या है प्लाज्मा। तो ये तो बाद में आई, लेकिन वो डेंसिटी के बेसिस पर शुरुआत से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम और गैसेस की उससे कम। तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों हम यहाँ पर इनका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों डेंसिटी के बेसिस पर। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि ये बाउंड्री है बच्चों, ये क्या कर रही है, दोनों मीडियम को अलग अलग कर रही है कि यहाँ पर ये है बच्चों रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। हम ये मान लेते हैं किसी क्षण ये रेयरर मीडियम से चलती हुई और इनकी सेपरेशन बाउंड्री, यानी इनको एक ऐसी दीवार है जो इनको क्या कर रही है, अलग कर रही है, उसके किसी बिंदु पर ये लाइट इंसिडेंट होती है। तो इंसिडेंट होने के बाद ये डेंसर मीडियम में एंटर करेगी। तो सीधी सी बात है, इसकी वेलोसिटी बच्चों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ये नॉर्मल के थोड़ा पास आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगी बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि जनरली देखा जाए इसका रास्ता ये होना चाहिए, ये रास्ता। अभी इस रास्ते पर ना करके इसको देखो ये थोड़ा सा झुक गई है बच्चों, इसका पाथ चेंज हो गया और यही फिनोमेना बच्चों रिफ्रैक्शन कहलाती है। आई बात सुनिए, बस इसी को हमें देखना कि इसके पाथ में बच्चों डेविएशन आया कि नहीं आया। चाहे आप कह सकते हैं इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है ऐसी घटनाओं में बच्चों। तो इस घटना को बच्चों कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर बच्चों हम ये बात करें कि मान लो पहले ही डेंसर मीडियम में चल रही, किसी सघन माध्यम में चल रही थी, अब ये क्या कर रही है, रेयरर में एंटर करेगी बच्चों। तो जब रेयरर में एंटर करेगी ना बच्चों तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी और इस कंडीशन में भी इसका पाथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि आपने पढ़ा है ना बच्चों कि लाइट जो है इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, लेकिन जैसे ही इसका मीडियम चेंज होगा ना तो इसका नया स्ट्रेट लाइन पाथ बन जाएगा। तो ये डेविएशन ही तो आया, या आप कह सकते हैं कि दिस पाथ नो लॉन्गर स्ट्रेट, अब इसका पाथ स्ट्रेट कहाँ रह गया, आगे इसका नया बन गया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम रिफ्रैक्शन को बच्चों समझ पा रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें एक लाइट रे जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आएगी तो उसमें डेविएशन क्रिएट होगा, उसके पाथ में डेविएशन क्रिएट होगा बच्चों, और ऐसे फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। जैसा कि बच्चों आप इससे समझ सकते हैं बच्चों, जिस पॉइंट में बच्चों ये स्टैंड होती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बच्चों क्या है, नॉर्मल है। ये बच्चों इंसिडेंट रे, कौन से रे बच्चों, इंसिडेंट रे। और ये बच्चों कौन से रे, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे बच्चों कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों सभी को रिफ्रैक्शन की डिफिनीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताएंगे जो हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसमें जो सेकंड लॉ है बच्चों, स्नेल्स लॉ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू, इस वीडियो को देखिएगा बच्चों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।